कश्मीर और हिमाचल सहित देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। शिमला में बर्फबारी से 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया, तो वहीं गुरुवार शाम तक यहां 50 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। इससे पहले 12 फरवरी 2002 को शिमला में 54.1 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी। शिमला में काफी बर्फबारी हुई है। हालांकि इससे पहले सबसे ज्यादा बर्फबारी 1990 में दिखाई दी थी, जब करीब 150 सेंटीमीटर यानी कि 10 फीट तक बर्फबारी हुई थी। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में हिमपात हुआ है। सभी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। सड़कों पर कई फीट बर्फ होने की वजह से गाड़ियां जहां की वहीं खड़ी रह गई हैं। जी हाँ, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से बर्फ की परत चारों तरफ छाई हुई है। आपको बता दें कि 13 साल बाद शिमला में ये रिकॉर्ड टूटा है कि 2 फीट बर्फबारी छा गई है चारों तरफ। कई जगह बत्ती गुल है और बसें भी रुकी हुई है। जी हाँ, जब भी बर्फबारी होती है तो ये बर्फबारी या तो राहत बनकर आती है या फिर आफत बनकर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, तो जहां एक और हिमाचल के किसानों और बागवानों के लिए ये बर्फबारी राहत लेकर के आई है, तो वहीं दूसरी ओर राहगीरों और पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी का दौर आफत लेकर के आई है, क्योंकि प्रदेश की कई सड़कें एक बार फिर से बंद हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कितनी सड़कें बंद हैं। जी हाँ, तो आपको बताते हैं कि बर्फबारी शुरू और रास्ता बंद। हिमाचल के 267 रोड बाधित हो चुके हैं। वहीं 3 नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हैं। आपको बता दें, हिमाचल लाहौल स्पीति में 112 लिंक रोड बंद है बर्फबारी की वजह से। वहीं लाहौल स्पीति में 2 नेशनल हाईवे भी बंद हैं। वहीं आपको बता दें कि बर्फबारी इतनी है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के एक स्टेट हाईवे भी इसकी वजह से बंद है। आपको बता दें कि जी हां, हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने आज भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाकों में 3 फरवरी से हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण फरवरी को भी कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश हुई। हम आपको हिमाचल के 6 अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनाली में 3 फरवरी से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। अटल रोहतांग टनल को भी सैलानियों के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में फिर से बंद कर दिया गया। कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई। उधर सिरमौर के नाहन में भी बर्फबारी के चलते शीतलहर चलने लगी है और सिरमौर के कई जिलों इलाकों में स्नोफॉल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको शिमला से 27 किलोमीटर दूर ठियोग की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और राजधानी शिमला के रिज मैदान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और पर्यटक इस बर्फबारी से फूले नहीं समा रहे। जी हाँ, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनाली से कमलेश बोध और धर्मशाला से मिलन राजपूत। सबसे पहले मैं धर्मशाला से मिलन राजपूत आपके पास आना चाहूंगी। कैसा मौसम है आपकी तरफ? जी डॉक्टर सुरेश, अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का जो मौसम है वो काफी साफ भी है, क्योंकि अगर दोपहर तक अभी तक की अगर बात की जाए तो धूप खिली हुई थी पूरे अगर कांगड़ा जिला की बात की जाए। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो धीरे धीरे जो है बादल जो है इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। और अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों की तरफ जो है इस वक्त ज्यादा बादल इकट्ठे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक जो है बारिश जो है होने के आसार हैं और पहाड़ों में एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहाड़ों में एक बार फिर से जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। और साथ में जिसका जिक्र ये बार बार किया जा रहा है और मौसम विभाग ने भी ये कहा था
कि 5 तारीख तक जो है मौसम जो है खराब रहेगा। 5 तारीख जी। तक जो है प्रदेश में के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश होगी। वही लेकिन आज सुबह की बात की जाए तो सुबह जो है मौसम साफ था, धूप खिली थी। लेकिन अब दोपहर के बाद की बात की जाए तो दोपहर बाद के बाद जो है मौसम धीरे धीरे जो है बारिश बादल घिर रहे हैं, आसमान बादलों से घिर रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जी। शाम तक जो है बारिश होने की संभावना बढ़ती जा रही है। जी मिलन, आप साथ में हमारे अगर साथ बात की बने जाए रहे। अब मैं रुख करूंगी कमलेश जी आपकी तरफ का। मनाली में किस तरीके का मौसम है अभी? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग जी। ने कहा था कि 3 से 5 तारीख तक मौसम खराब रहेगा प्रदेश के ऊपरी इलाकों में, जी। ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। और आज 5 तारीख है तो आज जो है हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन कल से साफ तौर पे मौसम विभाग ने कहा है कि कल से लेके 10 तारीख तक जो उन्होंने बुलेटिन जारी किया उसमें साफ जी। तौर पे दिखाया गया है कि आगे आने वाले दिनों में जो है मौसम साफ रहेगा। तो जी। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ मनाली में, अभी की तस्वीरें दिखाना जी। चाहूंगा मैं। देखिए, जो 2 दिन जो रुक रुक के जो बर्फबारी होती रही उसके कारण जो जी। पूरी घाटी जो है सफेद दूधिया की तरह नजर आ रही है। और जहां तक भी देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ऊपरी इलाका जो है, जो पहाड़ियां हैं, चोटियां, वहां पे हल्के हल्के जो है अब नीले आसमान भी और हल्की धूप भी नजर आ रही है। जी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया था, जी। वो जो है बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 तारीख शाम से ही बर्फबारी हल्की हल्की होती रही। पर एक चीज ये देखने में आई कि जिस जी। तरह का इस बार का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो थोड़ा हल्का देखने को मिला, क्योंकि जो जो ऊपरी इलाके में भी जो है उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं है जितनी जो पहली बार जो आज से कोई 10 दिन पहले जो WD जो हुआ था। लेकिन इस बार का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जी। पहले के मुकाबले में काफी जो है हल्का जो है साबित हुआ। जी कमलेश, जी। रास्तों पर भी असर पड़ा है क्योंकि खबर ये भी आई है ना कि कई रास्ते बंद हो गए, बाधित हो गए, जिसकी वजह से आवाजाही में भी परेशानी उठानी पड़ रही है, पर्यटकों को भी और जो वहां रहने वाले राहगीर हैं उनको भी। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जी। जो दूर दराज का जो इलाका, जो ऊपरी इलाका है, जी। वहां पे कुछ सड़कें अभी भी बंद है। लेकिन जो मुख्य सड़क है, अगर कुल्लू मनाली की बात की जाए तो जी। जो कुल्लू मनाली चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है वो खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे जो कुल्लू या जो मनाली का जो निचला इलाका है जी। वहां पे बिल्कुल ही कम बर्फबारी पड़ी है। यहाँ पे 1 से 2 इंच के बीच में बर्फबारी पड़ी है। हालांकि जो ऊपरी इलाका है, जो सोलांग वैली या जो अटल टनल का जो इलाका, वहां पे करीब जो है 8 से 12 इंच तक बर्फबारी हुई है। और उस जो जिस तरह से जो पीछे पर्यटक फंसे थे उसके जी। मद्देनजर जो है इस बार जो प्रशासन द्वारा जो है इस रोड को 3 तारीख से ही दोपहर बाद से ही इसे बंद कर दिया था, क्योंकि पीछे हमने देखा था कि किस तरह से जो पर्यटक जो है वहां पे गए थे और एकाएक जो है बर्फबारी में फंस गए थे। जी। लेकिन जो निचला इलाका वहां पे बहुत ही कम बर्फबारी हुई है। और जितने भी जो सैलानी, आपको मैं बता दूं, जितने भी सैलानी जो आ रहे हैं वो जो निचले इलाकों में ही जो है उन्हें जो बर्फ मिल रही है उसमें पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। जी कमलेश, जी। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मिलन की तरफ रुख करना चाहूंगी। मिलन, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई, जैसे कि कमलेश बता रहे थे, तो धर्मशाला में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, सरकार की बात की जाए जी। या जिला प्रशासन की बात की जाए तो बाकायदा हिदायत दी गई है कि जो ऊपरी क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी का ज्यादा खतरा रहता है, और जब बर्फबारी में लोग जाते हैं तो कहीं फंसने के भी जो है बातें सामने आती हैं। अगर पिछले महीने की बात की जाए तो जो शाहपुर विधानसभा के जो करेरी का जो इलाका है वहां पर जो है कुछ लोग फंस गए थे, जिसके बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा उन्हें जो है निकाला गया था। तो इस बार जो है जिला प्रशासन ने जी। पहले ही एहतियात बरते हुए चेतावनी जारी की थी कि अगर ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो वहां जाने से बचें, और जी। अगर जाएं तो सावधानी के साथ जाएं और गाइड का उपयोग करें, क्योंकि अगर गाइड जाएगा तो स्थानीय लोग होते हैं, जी। जो भी गाइड होते हैं, तो उन्हें जो है तमाम रास्तों का पता होता है और संपर्क साधने की व्यवस्था होती है। अगर इसके अलावा भी बात की जाए तो प्रशासन ने जो है अपने जी। जो कर्मचारी हैं उन्हें जो है सतर्कता के लिए जो है पूरी हिदायतें दी हैं और लोगों को जागरूक करने का भी जो है काम शुरू किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी जी। किए जाते हैं प्रशासन द्वारा। कोई समस्या होती है तो इन पर संपर्क करके जो है इनके माध्यम से जो है अपनी समस्या बताई जा सके, और प्रशासन जो है मौके पर पहुंचकर उस समस्या का निपटारा करता है। जी। जी, शुक्रिया कमलेश, शुक्रिया मिलन, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से वादियां जहां एक तरफ गुलजार हो गई हैं, आप देख रहे हैं, वहीं